दूसरे भाग में जहाँ से कट गया था वहाँ से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि जो जो मुख्यमंत्री के तीनों सूचना सलाहकार हैं वो किस काम के लिए हैं? क्या वो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं? अफगानिस्तान के में जो अन्याय हो रहा है उस पर आपको बहुत बड़ी चिंता है, और उत्तर प्रदेश में जो आम नागरिक पुलिस के निर्दयतापूर्वक दमन, शोषण और अत्याचार का शिकार हो रहा है इस पर आपके मुंह सिले हुए हैं। और इस मामले के चंदन और बाराबंकी दुराचार कांड के अलावा मैंने सैकड़ों मामलों में जो ट्वीट किया है उसमें इनकी क्या भूमिका है? उन्होंने मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं बताया कि ये स्थिति राज्य की है और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी किस तरह का अन्याय कर रहे हैं? ये क्यों नहीं बताया इन्होंने? और फोन करने पर रईस कोचिंग बात बताता है कि जो है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो तुम तीनों लोगों को क्या नौकरशाही की दलाली करने के लिए नियुक्त किया गया है? तुम्हारे काम क्या हैं? अगर तुमको ज्यादा अफगानिस्तान पर बोलना है तो तुम जाकर जो है मोदी जी से कहकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हो जाओ। लफाजी करते हो और राजनीतिक बयानबाजी के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सूचना सलाहकारों का काम है कि जनता की जो वाजिब समस्याएं हैं उनको उनकी सूचना देना और शासन के जो अच्छे कार्य हैं उसको जनता को कम्युनिकेट करना कि उत्तर प्रदेश सरकार की ये कार्यक्रम है, ये नीतियां हैं जिससे जनता को लाभान्वित होना है, वो जनता को बताना। और जनता की जो अपेक्षाएं हैं सरकार से उनके बारे में और जनता की जो दिक्कतें हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री को बताना। यानी मुख्यमंत्री और जनता के बीच में पुल का काम करेंगे ये सूचना सलाहकार। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? इनके सारे बयान, रईस सिंह और सलभ मणि त्रिपाठी के, इन दोनों लोगों के बयान टोटल, सलभ मणि त्रिपाठी और मृत्युंजय कुमार के बयान टोटल, ये जो है बिल्कुल सांप्रदायिक धार्मिक आधार पर भेदभाव पैदा करना, सांप्रदायिक वैमनस्य खोलने वाला और समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने वाला है इन दोनों तीनों सलाहकारों के खिलाफ। और रईस सिंह को तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमारा कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों से। तो इन तीनों लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता को आगे बढ़कर FIR दर्ज करानी चाहिए। ये हराम का पैसा खाने के लिए बैठे हुए हैं तीनों सूचना सलाहकार। और इसके बाद विपक्ष पर आ जाइए, भाजपा हो गया, सूचना सलाहकार हो गया, इनकी पूरी प्रशासनिक बॉडी हो गई पुलिस नौकरशाही। अब विपक्ष पर आ जाइए, आप सोचिए कि अब चूंकि लड़की वाले भी दलित बाराबंकी दुराचार कांड में, कथित दुराचार कांड में, और लड़के वाले भी दलित। अगर इन केस इसमें वैसे तो चंद्र प्रकाश तिवारी का नाम डाल दिया गया है, और आप कल्पना करिए कि उसमें चंद्र प्रकाश तिवारी की जगह पर कोई ठाकुर होता तब अब तक सपा बसपा कांग्रेस सब नंगा नाच कर रहे होते। अब कहाँ हैं? अब तो जो कानून है कमजोर वर्गों के लिए रक्षोपाय के सेफगार्ड जो कानून बनाए गए थे, अब तो उसके दुरुपयोग का शिकार एक दलित समाज का आदमी हो रहा है। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि अब उसमें जो जातीय सांप्रदायिकता के लिए स्पेस नहीं बचा हुआ है। आप जानते हो जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हों, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जितनी भी पार्टियां हैं, अब बाराबंकी दुराचार कांड में सबके मुंह क्यों सिले हुए हैं? आप बोलो आकर, मैं नहीं कहता हूं मेरी भाषा बोलो, आप मौके पर पहुंचो, जांच करो, जो बात सही लगे वो बात आप करो। और मीडिया कहाँ है? एक जो है परिवार के 5 भाइयों को बलात्कार में फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है, साथ में गांव के एक अन्य नागरिक को फंसाया जा रहा है, उस लड़के की मां को फंसाया जा रहा है, और मीडिया का कैमरा अब क्यों नहीं पहुंच रहा है? मीडिया का कैमरा केवल नवनीत सहगल अपर मुख्य सचिव सूचना विभाग से कथित तौर पर रुपया लेकर सरकार का केवल जो है महिमा गान करना मीडिया का काम है। यह तमाम सवाल हैं, और इसमें का पूरी लोकतांत्रिक ताकत के साथ मैं किसी का, ना तो मैं चंदन के परिवार का पक्ष ले रहा हूँ, न मेरा कोई नाबालिग पीड़ित कथित बलात्कार की पीड़िता से कोई हमारा विरोध है। बस इस मामले का जो फैक्ट है प्रथम दृष्टिया वो पूरा एक षड्यंत्र है, और यह षड्यंत्र लड़की के जो कथित नाबालिग बलात्कार पीड़िता है उसके पिता का गांव के प्रधान और असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर, अराजक तत्वों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र के निशाने पर चंदन, श्रवण, विजय, श्री कुमार, मलखान, चंद्र प्रकाश तिवारी, उनकी मां हैं। और इसमें पुलिस का रोल बिल्कुल नकारात्मक है। असंध्रा थाने के प्रभारी निरीक्षक को तत्काल हटाया जाए, हल्का दरोगा को तत्काल निलंबित किया जाए, क्षेत्राधिकारी
रामसनेही घाट से इसका चार्ज छीन लिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री को यह चाहिए कि वे एसपी बाराबंकी को ये चेतावनी दें कि वो अपनी कार्यशैली सुधारें। और मैं बिल्कुल इस बाराबंकी दुराचार कांड की निष्पक्ष तरीके से निष्पक्ष, सक्षम, त्वरित जांच की मांग करता हूं। और ये मांग बिल्कुल मांग करता हूं और ये जांच बिल्कुल निष्पक्ष, जवाबदेह हो, पारदर्शी हो, ताकि जो दोषी हो वो उसके खिलाफ सक्षम कानूनी कार्रवाई हो और जो निर्दोष हो उसको बिल्कुल फंसाया न जाए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत, जय लोकतंत्र, जय लोक शक्ति।